मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार GW में। ठीक है ना। तो बेटा हमारी क्लास 11th जो है ना मैथ स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 1.1 को कंप्लीट वन शॉट में देखा था, कवर किया था, अच्छे से जाना था, समझा था कॉन्सेप्ट के साथ। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर हमने उसके एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई ऐसा ही होता है, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज, कोई हवा हवाई नहीं होती। ठीक है ना। तो आज हम करने वाले हैं 1.2 को, लेकिन 1.2 को करने से पहले हमें उससे संबंधित कॉन्सेप्ट चीजों को जानना पड़ेगा और फिर हम करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है ना। तो भाई ये वीडियो पिछली वीडियो से कनेक्टेड है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा, नहीं समझा, तो पहले पिछली वीडियो को देख लीजिए। आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर भी मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 की वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मिल जाएगी। आप क्रम से देखिएगा। ठीक है ना। आप लेकिन देखिएगा उसको देखकर ही इसको, है ना, वरना आपको आज कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो पहले पहला वीडियो, फिर ये दूसरा वीडियो। ठीक है। ऐसे हम वन शॉट में सबको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है ना। तो आज का हम क्लास जो है ना स्टार्ट करते हैं। बस शुरू से अंत तक जुड़े रहना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे डियर साथियों, सबसे पहले इसका बेसिक जानो, इसके बाद एक्सरसाइज करो तो मजा ही आने वाला है कुछ अलग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्नावली को हल करने के लिए जानना पड़ेगा रिक्त समुच्चय को एम्प्टी सेट, है ना। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, रिक्त समुच्चय आपको जानते हो, मल्ले ब्रैकेट में समुच्चय को हम रखते हैं, आप सब जानते हो। तो देखो रिक्त समुच्चय, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिक्त मतलब कुछ नहीं होगा इसमें, है ना। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाता है। आगे ध्यान से सुनो, ये रिक्त या शून्य समुच्चय को जो हम फाई से व्यक्त करते हैं, और जब हम इसको लिखते हैं तो फाई इज इक्वल टू मतलब ब्रैकेट लगा के इसको खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कोई अवयव ही नहीं होता। अब जब कोई अवयव ही नहीं होता उसको खाली छोड़ा ही जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कोई अवयव नहीं होता। ठीक है ना। अब एग्जांपल सुनो, मैंने बोला एक सप्ताह में 8 दिन होने का समुच्चय। बताओ, एक सप्ताह में 8 दिन कभी होते हैं? बोलो, एक सप्ताह में कभी 8 दिन होते हैं? नहीं, कभी 8 दिन नहीं होते। तो ये समुच्चय कैसा है? रिक्त है। जो पॉसिबल ना हो वो रिक्त है। जो पॉसिबल ना हो वो क्या है? रिक्त है। पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक सप्ताह में 8 दिन कभी हो ही नहीं सकते, ये रिक्त है। जैसे मैंने लिखा 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। बताओ, विषम संख्या कभी 2 से भाज्य होती है? जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 1, है ना, मैंने लिख दिया 3, मैंने लिख दिया 5, में कोई सी भी विषम संख्या लिखूं, विषम तो इसीलिए ही है कि वो 2 से भाज्य नहीं होगी। तो 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। कोई विषम संख्या क्या 2 से भाज्य होती है? क्या 2 से कटती है? आप बोलोगे सर कोई भी जो विषम संख्या 2 से नहीं कटती, मतलब ये जो लाइन लिखी है वो कोई मतलब नहीं है इस लाइन का, तो ये रिक्त में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? रिक्त में। जब कोई लाइन का कोई मतलब ना हो, जो पॉसिबल ही ना हो, वो रिक्त में आ जाएगी। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है x इस प्रकार है कि x वर्तमान में कक्षा 10 और 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। मतलब यहाँ पर जो x है वो वर्तमान में कक्षा 10 और 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। बताओ, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट हो, एक साथ 10 और 11 में पढ़ सकता है? आप बताओ, कोई भी बच्चा एक साथ 10 और 11 में पढ़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। या तो वो 10वीं में पढ़ेगा या तो वो 11वीं में पढ़ेगा। साथ साथ 2 कक्षाओं में नहीं पढ़ता, इसका कोई मीन्स ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है। तो ये रिक्त समुच्चय में आएगा। जिसका कोई आधार नहीं होता वो रिक्त में जाता है। क्लियर है कहानी? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, 1 मिनट मुझे देना। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बेटा आप, परिमित समुच्चय, जिसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। परिमित, फाइनाइट मतलब फाइनाइट, परिमित का मतलब एक निश्चित भी होता है। इस परिमित का एक मतलब क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। परिमित का मतलब निश्चित, परिमित का मतलब निश्चित, फाइनाइट। ठीक है ना। चलो, ये लिखा हुआ है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। अवयवों की संख्या निश्चित हो कि यार हमें पता चल जाए कि इसमें 10 ही अवयव हैं, इसमें 5 ही अवयव होंगे, इसमें 15 ही अवयव होंगे, इसमें 20 ही होंगे। तो जब अवयवों की संख्या तुम्हें ऐसा लगे कि इसमें निश्चित है, तो वो आपका परिमित में आता है। किसमें आता है? परिमित में। यहां देखो, जैसे मैंने बोला सप्ताह के दिनों का समुच्चय। अब सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, चाहे हमारे ये भारत में देख लो, चाहे मतलब ऐसा बोलूं कि चाहे हमारे मध्य प्रदेश में देखो एक सप्ताह में, चाहे आपके
प्रदेश में देखो, चाहे यूपी में देखो, चाहे आप कहीं भी देखो, साप्ताहिक के दिनों की संख्या 7 ही होती है। ये निश्चित है, ये निश्चित है। साप्ताहिक के दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। तो साप्ताहिक के दिनों की संख्या निश्चित है। ये आपका कौन सा परिमित समुच्चय हो जाएगा? प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। बिल्कुल, प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। तो प्रथम 5 सम संख्याओं में पहला आपका जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो प्रथम जो 5 संख्याओं का जो समुच्चय ये निश्चित है। निश्चित है कि भाई 5 लिखना है, लिख दिया। तो ये निश्चित है, इसलिए परिमित में आ जाएगा। ठीक है ना। अब अपरिमित में क्या आता है? तो अपरिमित को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, मतलब इसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, ऐसा बोलेंगे। इसकी परिभाषा मैंने लिखी नहीं, आप लिख लेना। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो वो अपरिमित में आता है। परिमित में जिसमें निश्चित हो और अपरिमित में जिसमें निश्चित ना हो। जैसे मैंने बोल दिया सम संख्याओं का समुच्चय। अब कितनी सम संख्याएं लिखूं? अनंत होती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं अनंत होती हैं। कितनी लिखूं मैं? पता है आपको? होती तो हैं लेकिन अनंत होती हैं। अगर नहीं होंगी तो वो तो इरेक्ट में चला जाएगा, लेकिन आपको पता है सम संख्याएं होती हैं, अनंत होती हैं। इसने बोला कि कितनी लिखो? नहीं, इसने बोल दिया सम संख्याओं का समुच्चय। कितनी लिख दूं? अपरिमित है। क्या है? अपरिमित। अब मैं बोला कि भारत में फूलों का समुच्चय। अब भारत में कौन कौन से टाइप के फूल हैं आपको पता है क्या? आप में फूल तो है भारत में, लेकिन कई प्रकार के भारत में फूल हैं। तो ये इनफाइनाइट में चला जाएगा, अपरिमित में चला जाएगा। जिसका आपको पता ना हो लेकिन जिसका पता ना हो वो इनफाइनाइट में चला जाएगा। मैंने बोल दिया विषम संख्याओं का समुच्चय। अब विषम संख्याएं तो अनंत होती है। कौन सी विषम संख्याएं? कितनी लिखना है? क्या निश्चित है कोई? नहीं, तो ये अपरिमित में जाएगा। ठीक है। जिसमें निश्चित हो, है ना, जिसमें निश्चित हो वो परिमित, और जिसमें निश्चित ना हो अपरिमित, और जिसमें हो ही ना वो आपका शून्य, वो आपका शून्य। फिर इसके बाद एक समुच्चय और हमें पढ़ना है और फिर एक्सरसाइज पे हम जंप लगाएंगे। और लास्ट है आपका कौन सा सेट? समान सेट। अब नाम से समझ में आ रहा है समान। तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या लगभग समान होती है ना, तो ऐसे समुच्चय या ऐसे अवयव बोलूं जिसमें प्रत्येक अवयव समान होता है। तो ऐसे समुच्चय जिनमें प्रत्येक अवयव कैसा होता है? समान होता है ना, और समान ही जो है ना जो अवयव होते हैं और समान प्रकार के अवयव होते हैं, तो उनको समान समुच्चय बोलेंगे, है ना। जैसे मान के चलो ये एग्जांपल में लिख दूं, जैसे ये है ना ए, और ए मेरे पास है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। और ये मेरे पास बी है, और इस बी में मेरे पास कितना है? 3 है ना, 1 है ना, 2 है, और ये 4 है। ठीक है। तो इसमें देखो 4 अवयव हैं। इसमें भी कितने अवयव हैं? 4। और ये चारों के चारों अवयव एक जैसे हैं। देखो ए बी, 1 है इसमें, 1 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है ना। तो मतलब यहाँ जो आपका ए है बी के समान समुच्चय होगा। यहाँ ए बी के समान समुच्चय होगा। लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूं ए। ठीक है। यहाँ लिख दूं ए, इसमें मैं लिख दूं कि 5 लिख दूं, है ना, 6 लिख दूं, है ना, मैं लिख दूं 10 लिख दूं, मैं लिख दूं 12। ठीक है। और यहाँ जो मैंने बी समुच्चय बनाया उसमें मैंने लिख दिया है भैया 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, है ना, 6 लिख दिया, 10 लिख दिया। ठीक है। इसमें भी 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव हैं, बट इनके जो अवयव हैं एक जैसे नहीं है। इसमें देखो 5 है, इसमें 5 है नहीं, इसमें देखो 6 है, इसमें 6 है। ठीक है। अच्छा, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें आपका 12 है, क्या इसमें 12 है? नहीं है। मतलब ये दो मैच नहीं कर रहे, तो दो भी मैच नहीं करेंगे, एक भी मैच नहीं करेगा, तो वो समान समुच्चय में नहीं आएगा। मतलब ए नॉट इक्वल बी, मतलब ए बी के समान नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमें आपको समुच्चय पढ़ाने थे, जो आपको बता दिए मैंने। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप लगाते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखना आप धड़ाके से, बहुत मस्त तरीके से आप करने वाले भाई। चलो, तो एक्सरसाइज जो 5.1 है आप देखो धड़ाके से आप करने वाले हो। देखो भाई, पहला हमारा क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो बताओ 2 से भाज्य दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बताओ क्या विषम संख्या 2 से कभी भाज्य होती है? बोलो, क्या विषम संख्या 2 से भाज्य होती है कभी? आप बोलोगे सर नहीं होती। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मतलब ये शून्य समुच्चय। ये कौन सा समुच्चय है? शून्य समुच्चय। ठीक है, चलो हो गया। अब दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब इसने बोला सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखो भाई, सम अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय है, तो भाई सम अभाज्य संख्या है
कौन सी है? सम अभाज्य संख्या 2 है। तो सम अभाज्य संख्या 2 जो है वो होती है, ये 2 सम अभाज्य संख्या नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर है, तो मतलब ये जो समुच्च है वो शून्य समुच्च नहीं है, क्योंकि सम अभाज्य संख्या होती है। तो सम अभाज्य संख्या अगर होती है तो सम अभाज्य संख्याओं का जो समुच्च है वो शून्य समुच्च नहीं है, तो दूसरा शून्य समुच्च नहीं है। ठीक है। तीसरा, अब तीसरे में क्या है कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। x इस प्रकार है कि x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन x जो है वो 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, और साथ ही साथ x है वो 7 से भी छोटी है ना, 7 से भी छोटी है। तो बताओ, कोई देखो x प्राकृतिक संख्या, लेकिन वो एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी हो और नहीं 7 से बड़ी हो, है ना, 7 से बड़ी हो। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या जो बन सकती है कि जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई हो सकती है क्या? ऐसी तो कोई संख्या नहीं है, कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। भाई जो 7 से बड़ी होगी वो 5 से भी तो छोटी कैसे हो सकती है? जो 7 से बड़ी होगी वो 5 से भी तो बड़ी होगी, और जो 5 से छोटी है, जैसे मान के चलो मैंने 5 से छोटी क्या लिख दिया? 4 लिख दिया, है ना। अब ये 5 से छोटी है, लेकिन ये क्या 7 से बड़ी है? नहीं, ये 7 से बड़ी नहीं है, 7 से बड़ी हमें चाहिए। इन्होंने बोला कि 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, तो भाई 5 से छोटी हमने 4 ले लिया, लेकिन ये क्या 7 से बड़ी है? नहीं, 7 से तो छोटी है। ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला 7 से बड़ी ले लो, तो 7 से बड़ी 8 ले लिया, क्या ये 7 से तो बड़ी हो गई? क्या ये 5 से छोटी है? 5 से छोटी नहीं, 5 से छोटी नहीं है, ये आपका पॉसिबल ही नहीं। मतलब ये शून्य जो है ना समुच्च का एग्जांपल है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है और हाँ 5वां है, बाय इस प्रकार है कि बाय किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो भाई समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, समांतर रेखाएं ऐसी चलती हैं ऐसी, तो भाई समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कैसे हो सकता है? समांतर रेखाएं तो कभी एक दूसरे को काटती नहीं। क्या समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती हैं? बोलो, काटती हैं कभी समांतर रेखाएं एक दूसरे को? कभी नहीं काटती। तो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। तो समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर रेखाओं तो जितना भी बढ़ाओ, है ना, बिल्कुल सीधी चलती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो कभी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनेगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन पहला बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। बस हमें ये बताना है कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। ठीक है। अब जैसा पहला क्वेश्चन है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। हाँ, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में 12 महीने होते हैं, वर्ष में कभी 13 महीने होते हैं। ऐसा कोई सा वर्ष है जिसमें 13 महीने हो गए हो, 14 हो गए हो? कभी नहीं होता। वर्ष में निश्चित है कि भाई 12 महीने होते, मतलब ये परिमित में आएगा, इसमें आएगा, परिमित में आएगा। ठीक है ना। चलो अगला है, फिर जैसे ये लिखा है कि भाई 1 2 3 डैश डैश डैश। अब ये लिखा है भाई 1, है ना, 2 3 डैश डैश डैश। अब कहां तक जाना है? क्या आपको निश्चित है? कोई कहां तक जाना है? 6 तक जाना है, 100 तक जाना है, 1000 तक जाना है? ये कोई निश्चित है क्या? नहीं, ये डैश डैश लगा हुआ है, कोई निश्चित नहीं है। डैश डैश कोई निश्चित नहीं होता, मतलब ये अवयवों की संख्या इसमें निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं है मतलब अपरिमित का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब अगला लिखा है भैया 1 2 3, है ना, 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, डैश 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 लिखा है, 99 लिखा है, और फिर क्या लिखा है? 100। बिल्कुल, इसमें कहां तक के अवयव है? 1 से लेकर 100 तक के अवयव है। 1 से लेकर कहां तक जाना है आपको? 100 तक, क्योंकि निश्चित है, बीच में लगा है डैश डैश, बीच में लगा है डैश डैश, और अंत में क्या है? 100। मतलब 1 से आपको 100 तक जाना है, ये निश्चित है, और निश्चित है मतलब ये परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल। फिर अगला लिखा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो 100 से बड़े 101 होता है, 102 होता है, 103 होता है, ऐसे कहां तक जाऊं? 100 से बड़े तो अनंत धन पूर्णांक होते हैं। कोई निश्चित है कि आपको 1000 तक ही जाना है या आपको 1 लाख तक ही जाना है? निश्चित है क्या? नहीं, 100 से बड़े बोल दिया। कहां तक जाए पता है आपको? कोई पता नहीं सर। तो 100 से बड़े क्या है? अनिश्चित है।
तो ये आपका अपरिमित हो जाएगा। अब इन्हें बोला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, बिल्कुल ये सही बात है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय 99 से छोटे हैं, है ना। अब 99 से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। बहुत बढ़िया। अब पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब इनने बोल दिया है, देखो अब तीसरा क्वेश्चन पे बात हो रही है, तीसरा क्वेश्चन पे बात हो रही है। हमें तीसरे क्वेश्चन में भी हमें ये बताना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। अब इन्हें बोला पहला एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। भाई एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या, देखो ये एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं हैं, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं हैं, कितनी खींचूं पता है, ये तो एक्स अक्ष बढ़ता ही जाएगा, यहां भी ये बढ़ता ही जाएगा, यहां पर भी ये बढ़ता जाएगा, तो एक्स अक्ष तो भैया कितनी रेखाएं खींचूं, 100 खींचूं, 1000 खींचूं, 1 लाख खींचूं, पता है आपको, कोई पता नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। फिर बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ये निश्चित है, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक निश्चित है, 26 अक्षर होते हैं, तो ये आपका परिमित में आ जाएगा। फिर उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब भाई 5 के गुणज कितनी संख्याएं लेना है, 5 की गुणज तो कई है, 5 है ना, 10 है ना, 15 है, 20 है, 25 है, कितने लेना, 5 से गुणज तो बोल दिया, लेकिन कितने लेना है, संख्याएं तो अनंत है, तो गुणज भी अनंत होंगे। क्या आपको निश्चित है कि कितने लेना है, नो, तो ये अपरिमित में आएगा। किसमें आएगा, अपरिमित में। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब आपको भाई पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। हाँ, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये मूल बिंदु है। इससे ये एक वृत्त बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, पांचवा ये बन गया, छठवा ये बन गया। कितने बनाऊं, बोला है कितने बनाऊं, अपरिमित है, इसमें है अपरिमित में जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में बताइए कि A = B है अथवा नहीं। मतलब इनमें आपको बताना है कि A B के बराबर है या नहीं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहले क्वेश्चन में देखो A में कौन है, A है, B है, C है, D है। आप यहां देखना, आप यहां जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें देखना, ठीक है। आप देखो पहले क्वेश्चन में A है, B है, C है, D है। क्या दूसरे क्वेश्चन में A B C D है, बिल्कुल है, तो मतलब A = B, ये समान समुच्चय होगा, ये समान समुच्चय होगा। दूसरा, अब दूसरे में देखो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, कि 4 8 12 16 है, नहीं, दूसरे में नहीं है। 4 तो है, 8 भी है, 12 नहीं है। दूसरे देखो B में 12 नहीं है ना, देख लो अब B में 12 नहीं है ना, समान नहीं होगा, मतलब A ≠ B, समान नहीं होगा। अब आगे बोला है कि 2 4 8 10, मतलब A में बोला है कि 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, और दूसरे में आपको समुच्चय निर्माण में रूप में लिखा है कि x इस प्रकार समधन पूर्णांक है और x का मान 10 के बराबर या 10 से छोटा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो पहला आपको रोस्टर रूप दिया है, दूसरा आपको समुच्चय निर्माण रूप दिया है। तो रोस्टर रूप में आपको 2 है, 8 है ना, नहीं क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। और दूसरे में लिखा है कि x इस प्रकार है, जो x है वो इस प्रकार है कि x का मान 10 के बराबर और 10 से छोटा है, बिल्कुल। तो 10 के बराबर और 10 से छोटा है, बिल्कुल है। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, मतलब 10 तक ही जाना है, 10 से बराबर नहीं जाना, मतलब A = B है इसमें, है ना। तो आप ये चीजें सीख चुके हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो है नहीं आपको, ठीक है ना। अब पांचवा नहीं, चौथा इसका, x इस प्रकार है कि x संख्या 10 का गुणज है, ठीक है, और b है कि 10 15 20 25, भाई 15 जो है ना 10 का गुणज कहाँ है, 15 10 का गुणज है नहीं, 25 10 का गुणज है नहीं, नहीं है ना, 35 10 का गुणज है नहीं, तो A B के बराबर नहीं है। इसने बोला कि 10 का गुणज होना चाहिए। अब 10 का गुणज तो अनंत है,
और दूसरा जो b है उसमें भी अनंत है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 10 का गुणज नहीं है, इसीलिए जो चौथा है वो असमान समुच्चय में आ जाएगा। ठीक है ना। चलो 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब अगला है 5वां, क्या निम्नलिखित समुच्चय। अब 5वां क्वेश्चन देखो, 5 में हमें ये बताना है समान और असमान ही बताना है, कारण सहित बताना है, लेकिन है ना कि कारण, आपको कारण मतलब खुद एक्सप्लेन करके बताना है। इसमें बोला है कि बताओ ये जो a है क्या इसका, है ना, ये जो है इसका हल है। हल है मतलब x जो आपका समीकरण है इसके हल है का मतलब ये है कि ये जो आपको समीकरण दिया इसके मूल ये आ रहा है। हल है का मतलब इसके जो मूल है इसमें जो x का मान है वो ये आ रहा है क्या, इसका मतलब ये है। तो चेक करो, ठीक है, चेक कर दो। तो यहाँ पर हम कारण में ही बताएंगे, तो ये आपको कारण लिख के बता रहे हैं, ठीक है ना, कारण। ठीक है, तो x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। इसको तोड़ो, तो 5 को आपको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 2। तो हमने इसको तोड़ दिया 3x प्लस का 2x। देखो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 प्लस का 6, जोड़े बना लो, है ना। इस जोड़ा में से x कॉमन लो, है ना, अंदर x और प्लस का क्या बचा 3। इस जोड़ा में से 2 कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या बचेगा x और 2 तिया 6, तो ये 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ x प्लस 3, यहाँ x प्लस 3, तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 2 बराबर 0। क्लियर है कहानी। अब आगे इसके बराबर 0 लिख लो। यदि x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान निकालेंगे, 3 इस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू -3 आएगा ना। तथा इसके बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, 2 इस तरफ ले जाओ, x इज इक्वल टू -2 आएगा। तो यहां पर x का मान जो है वो आपका -2 और -3 आया है, -2 और -3 आया है, और यहां बोला है कि 2 और 3, तो क्या ये इक्वल है? नहीं। तो ये इसका कारण है, मैंने आपको निकाल के बता दी। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें तो आपको आती हों। तो क्या ये हल है इसका? नहीं। तो क्या इन्होंने बोला था हल है? नहीं है ना। तो a नॉट इक्वल क्या होगा? b होगा। a नॉट इक्वल b होगा, मतलब ये समान नहीं, क्योंकि इसका जो हल इन्होंने बोला था कि इसका हल ये है, इसका हल ये नहीं है, इसका हल -2 -3 है। क्या ये आया? नहीं आया, मतलब ये नहीं। अगला क्वेश्चन बोला है कि a मतलब x इस प्रकार है कि x शब्द फॉलो का अक्षर है, ठीक है। तो फॉलो का जो है ना समुच्चय बनाओ, फॉलो का समुच्चय बनाओ। तो फॉलो का समुच्चय बनेगा तो f आएगा, ठीक है, o आएगा। अब l कितनी बार है? 2 बार है, तो 1 बार आएगा। o देखो 2 बार है, तो 1 बार हम पहले लिख चुके, तो इसको छोड़ दो, फिर आपका w आएगा। मतलब यहाँ पर इसका समुच्चय बना ये। अब इसका समुच्चय बनाओ, ये चीजें आपको पहले से सिखा के रखा हूं, वही मैथ से। जो एक्सरसाइज 1.1 है, मैं पहले से सिखा दिया मैंने इसको। मैंने क्या बोला था, इनमें जो भी अक्षर डबल बार आता है उसको नहीं लिखते, एक ही बार। कोई भी अक्षर डबल बार आ रहा है तो नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। जैसे एफ है, ओ 2 बार आ रहा तो 1 बार लिखा, एल 2 बार आ रहा तो 1 बार लिखा, फिर डब्ल्यू लिखा। तो इसमें एफ ओ एल डब्ल्यू आया। इसमें देखो आप बॉल्ब का बनाना है, तो देखो डब्ल्यू है, फिर ओ भी है, एल भी है, एफ भी है। तो मतलब इसमें कोई भी अक्षर डबल नहीं आ रहा, तो सब आया है। तो इसमें डब्ल्यू है, इसमें ओ है, इसमें एल है, इसमें एफ है। मतलब यहाँ ये कारण हो गया, मतलब a इज इक्वल टू बी इसमें हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर ये समान समुच्चय है, यहाँ पर ये समान समुच्चय है, क्योंकि ये इसके बराबर आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन करो। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। जब आपको मैंने इतनी सारी चीजें समझा के रखी हैं, ये सारी चीजें आपको करा के रखी हैं, तो क्यों ना आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से भी आपको करना है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी 2 एक्सरसाइज हो गई हैं, आपको हद तक समझ में आई होंगी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखो मैंने मैथ पढ़ाना अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, ठीक है, 11th। तो मैं पहले से नहीं पढ़ाता था, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और आपको केमिस्ट्री की वीडियो भी मिलती है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, है ना। और बताएं भाई कि हमारे सर हैं, मेरा नाम राहुल सर है, कि अच्छे पढ़ाते हैं, पढ़ो आप, ठीक है ना। ओके बाय।